प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आप सब मित्रों के माध्यम से बात पहुंच जाए, उसके लिए प्रेस आयोजित की है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 16 मई 2014 का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी जी का जो पहला भाषण था वो वास्तव में बहुत प्रेरित करने वाला था और उसी भाषण को आधार मान करके और मोदी जी की सरकार पिछले 7 वर्षों से काम कर रही है। मोदी जी ने उस समय कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार पिछड़ों को समर्पित होगी, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित होगी और जो अभी तक जिनको उपेक्षित माना गया है या उपेक्षित रखा गया है, उन सबकी उपेक्षा को दूर करते हुए सबका साथ सबका विकास मेरी सरकार करेगी। उसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 7 वर्षों तक प्रयास किया अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए और सभी वर्गों का, सामान्य वर्ग के लिए भी, जो सामान्य वर्ग की मांग थी कि हमको जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनको भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस वर्ग के भी उपेक्षित लोगों को, गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने का काम किया। वर्ग मोर्चे ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आप सब मित्रों के माध्यम से प्रेस का आयोजन किया है। उसी में आज हम नीमच में हमने आप सबको संबोधित किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद 16 मई 2014 को ऐतिहासिक अपना उद्बोधन दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक जो शोषित हैं, वंचित हैं और जिनको अभी तक उपेक्षित रखा गया है, उनके लिए मेरी सरकार काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उन भाषण के अंशों को चरितार्थ करने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए और कांग्रेस की और यूपीए की और अन्य जो सरकारें रही उनके प्रधानमंत्री हुए, उन सारे प्रधानमंत्रियों ने कभी भी देश की जनसंख्या का 52% जो भाग है उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को शामिल करने का काम किया है। उसके साथ ही 123वां संविधान संशोधन करके पिछड़े वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। इससे पिछड़े वर्ग के जो उपेक्षित और शोषित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम उस आयोग के माध्यम से होगा और पिछड़े वर्ग के जो मंत्रियों को जगह दी है मंत्रिमंडल में, सांसदों को, वो समाज के समुचित विकास के लिए काम करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वंचित हैं उन लोगों को अवसर देने का काम किया है।